दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। साथियों, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नारा गढ़ा गया है। नारा गढ़ा गया है, बटेंगे तो कटेंगे। अगस्त में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये नारा बांग्लादेश में जब सत्ता का तख्ता पलट हुआ था उसके बाद ये दिया था बांग्लादेश की घटना पर। अब भारतीय जनता पार्टी ने उसी नारे को उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से लेकर के महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा के मुख्य चुनावों में धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए सीधे तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार इस पर हमलावर है। अखिलेश यादव साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि राजनीतिक इतिहास में इससे घटिया, इससे भद्दा और इससे ज्यादा समाज को बांटने वाला कोई नारा आज तक गढ़ा नहीं गया और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने एक सबसे सुटेबल चेहरा चुना, नाम लिया उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और किस तरीके से कहा कि यह नारा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंह से कहलवाया गया। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहने लगे हैं, लेकिन वो नारा उनका थोड़ा सा मॉडिफाइड है, थोड़ा सा वो सोफिस्टिकेटेड शब्दों में इस्तेमाल कर रहा है। वो कहते हैं एक है तो सेफ है, बात वही है और शब्द लाइनें अलग अलग। प्रधानमंत्री कहते हैं एक है तो सेफ है, मुख्यमंत्री कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ऐसे में अब अखिलेश यादव ने इस दीपावली के मौके पर भारतीय जनता पार्टी को एक जबरदस्त तरीके से प्रहार किया है, बुरी तरीके से हमला बोल दिया है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर साथियों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के हमला बोला है। सबसे पहले साथियों क्या कुछ कहा है इस नारे को लेकर के अखिलेश यादव ने, जरा एक बार सुन लीजिए और साथ में यह भी सुनिए कि अखिलेश यादव ने यह क्यों कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये वाला नारा लेकर के क्यों आई है। सुनिए जरा पहले। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, 9 जगह चुनाव हो रहा है और एक जगह चुनाव नहीं हो रहा है। आपको याद होगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सबसे ज्यादा उसी विधानसभा को लेकर के चिंतित थे, उसी विधानसभा को लेकर के समीक्षा की गई, उसी विधानसभा को लेकर के कई यात्राएं की उन्होंने। फैजाबाद, अयोध्या वो लगातार जाते रहे और जब इंटरनल सर्वे में उन्हें पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत नहीं रही है, उन्होंने चुनाव टाल दिया। चुनाव नहीं टाला है, जनता के गुस्से का सामना नहीं कर पा रही बीजेपी, अपने आप को अपमान से बचाने का काम किया। ये हार का अपमान फिर उन्हें सहना पड़ता। 9 उपचुनाव जहां हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार के अधिकारियों को आगे करके चुनाव लड़ रही है। बीएलओ, चुनाव से संबंधित अधिकारी, जिला अधिकारी, जिनकी लगातार शिकायतें हुई हैं, उसके बावजूद भी वो न्याय नहीं दे रहे हैं और निष्पक्ष नहीं है। उसके बावजूद भी जनता इन्हें चुनाव हराएगी। ये 9 के 9 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग हारने जा रहे हैं। पीडीए की ताकत बढ़ती चली जा रही है, पीडीए से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और जो लोगों के जुड़ने का सिलसिला है उसी का परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नारे देने पड़ रहे हैं जो राजनीतिक इतिहास के सबसे खराब नारे हैं। सबसे खराब नारा इसलिए है कि ऐसा नारा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया होगा। वो पीडीए की ताकत से घबराए हुए हैं, इसीलिए ऐसा नारा दे रहे हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तमाम सारे केसेस के, तमाम सारे मामलों के उदाहरण सहित ये समझा दिया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले विपक्षी नेताओं को फंसाते हैं, फिर मीडिया के माध्यम से उनको बदनाम करते हैं और उसके बाद जब पोल खुल जाती है तो अलग हो जाते हैं और मीडिया जाती है फंस। अखिलेश यादव ने इस मामले में क्या कुछ कहा है ये भी सुन लीजिए जरा एक बार। बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार की स्ट्रेटेजी बहुत साफ है। पहले तो झूठा फंसाओ और झूठा फंसाने पर इतना बदनाम कर दो मीडिया के माध्यम से कि कोई अगर मदद करने आए तो उसे भी प्रशासन के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके फंसा दो। निष्पक्ष जांच होगी और हमें उम्मीद है कि न्यायालय उन्हें न्याय देगा। और बीजेपी के लोग तो ऐसे हैं, हमारे पत्रकार साथी, अगर आप में से कोई सच्चाई दिखा दे, भ्रष्टाचार की भी खबर चला देगा तो ऐसा मुकदमा लगेगा, ऐसी धाराएं लगेंगी
कि आप हाई कोर्ट में भी घूमते रहना, आप जमानत नहीं पाओगे। दोस्तों इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था और बढ़ती पुलिसिया बर्बरता को लेकर के भी जबरदस्त हमला बोला है। साथियों, अखिलेश यादव ने जौनपुर की घटना में जिस तरीके से 16 साल के राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्लेयर यादव सरनेम के व्यक्ति की हत्या की गई, लड़के की हत्या की गई 12वीं क्लास के, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला है। ना सिर्फ हमला बोला है बल्कि तमाम सारी घटनाएं उन्होंने गिना दी। उन्होंने सीधे तौर पर पुजारी यादव से लेकर के उत्तर प्रदेश में राजधानी में लखनऊ में अमन गौतम से लेकर के मोहित पांडे तक की पुलिस हिरासत में मौत पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव का इस मामले में क्या कुछ कहना है, ये भी जरा सुन लीजिए। प्रशासन समय समय पे निष्पक्ष कार्रवाई करे। प्रशासन अगर जनता की सुनने लगे तो आज घटना जौनपुर में जो हुई है ऐसी घटना नहीं होती। प्रशासन और सरकार के लोग न्याय नहीं दे पा रहे, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जौनपुर में इससे पहले एक बिंद परिवार के नौजवान को पीट पीट करके पुलिस ने मार दिया। उसी जौनपुर में पुजारी यादव की भी हत्या हुई। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में आपने देखा होगा मोहित पांडे की हत्या हुई। उससे पहले गौतम जो दलित समाज से नौजवान था उसकी हत्या हुई। तो ये कस्टोडियल डेथ और पुलिस मनमानी कर रही है। इतना करप्शन और भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। और बीजेपी वाले बचाने वाले लोग नहीं हैं, बीजेपी के लोग फंसाने वाले लोग हैं। ये लोगों को फंसाते हैं, बचाते नहीं है, फंसाते हैं। और बीजेपी किसी की सगी नहीं है, ये हमसे मत पूछो, ये बीजेपी वालों से पूछो। और बीजेपी वालों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं है। दोस्तों इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में विकास मॉडल पर, भारतीय जनता पार्टी के विकास मॉडल पर भी जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने विकास मॉडल पर हमला बोलते हुए सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के तमाम सारे ऐसे जिलों का जिक्र किया जहां पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ खोखले दावे करते हुए नजर आ रही है। क्या कुछ अखिलेश यादव का भारतीय जनता पार्टी के डेवलपमेंट को लेकर के उनका क्या कहना, किस तरीके से अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है, ये भी जरा एक बार सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है। मैं लखनऊ से मलियाबाद होकर के और हरदोई आया हूँ। मेरे पत्रकार साथियों, आपको पता होगा ये सड़क कब बनना शुरू हुई थी। आज भी सड़क ही नहीं बना पाए। जो वो इंडस्ट्रियल एरिया आपका संडीला का है, जितने कारखाने उस समय लगे थे उसके अलावा कोई नया कारखाना बड़ा नहीं लगा पाए। तो जो लोग रोजगार नहीं दे रहे हैं, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और लगातार महंगाई बढ़ रही हो, जिसकी सरकार में भेदभाव हो रहा हो, आरक्षण से खिलवाड़ हो रहा हो और संविधान को समय समय पर ये चोट पहुंचा रहे हो, इनके पास इसी तरह के जुमले हैं कि हैशटैग चलाएंगे, किसी के बारे में गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे, गलत नारे बनाएंगे। और जो नारा बना था जिस लैब से, वो लैब वाले भी स्वीकार कर रहे हैं कि पीडीए का कोई मुकाबला नहीं है, पीडीए परिवार का सामना नहीं कर सकते ये लोग। दोस्तों आप सभी को पता है कि अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर सीधा मुकाबला है। अखिलेश यादव ये बात बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी है और पीडीए से वो सबसे ज्यादा घबराई हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि पीडीए का, समाजवादी पार्टी का जो फॉर्मूला है उसको भेदने में भारतीय जनता पार्टी नाकामयाब साबित हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा नारा लेकर के आई है, एक ऐसा नारा गढ़ा है जिसके जरिए धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेता कह रहे हैं। ऐसे में अब यह देखना होगा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी क्या कुछ इसको लेकर के रणनीति बनाते हैं। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में पीडीए को लेकर के छटपटाहट है, उससे एक बात साफ साबित होती है कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए से बुरी तरीके से घबराई हुई है। और ना सिर्फ घबराई हुई है बल्कि उसके नतीजे चुनावों में जब रिजल्ट आए थे तो उसमें दिख भी रहे थे। समाजवादी पार्टी ने अपना ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था 37 सीटों का। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल आधे से कम नंबर पर आकर के सिमट के रह गए थे। ऐसे में ये
मुख्य तौर पर उपचुनाव जो है ये 27 का सेमीफाइनल माना जा रहा है और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर प्रदेश का जो संगठन है ये उसके नाक का सवाल है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य आते हैं, जिसमें ब्रजेश पाठक आते हैं, जिसमें भूपेंद्र चौधरी आते हैं, जिसमें धर्मपाल सिंह आते हैं, तमाम सारे संगठन के बड़े लोग आते हैं। पश्चिम से लेकर के पूरब तक हो रहे इस 9 सीटों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी नाक कटने से बचवाने के लिए इस तरीके के नारों का इस्तेमाल कर रही है। विपक्ष के ऐसे आरोप हैं। देखना होगा कि जब 23 तारीख को नतीजे आएंगे तो इस चुनाव का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, तब पता चलेगा साथियों। लेकिन अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।